हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है और कुछ ही दिन बाद जेके पुलिस कांस्टेबल जो बाकी कांस्टेबल के पोस्ट्स थे उसके रिज़ल्ट के कुछ दिन बाद ही टेली कम्युनिकेशन वाले कांस्टेबल का रिज़ल्ट आ चुका है। लेकिन ये रिज़ल्ट तो आया, लेकिन अपने साथ ये बहुत परेशानियां भी लाया तमाम उन एस्पेरेंट्स के लिए जो इस एग्ज़ाम में शामिल थे, चाहे टेली कम्युनिकेशन की बात करें, चाहे हम बाकी कांस्टेबल पोस्टर्स की बात करें। क्या किस तरह का स्कीम जो है वायरल हो रहा है सोशल मीडिया हैंडल्स पे, स्कीम है या नहीं है, और रिज़ल्ट जो है कब आया, कट ऑफ क्या रह सकता है, और कौन कौन सी चीज़ है इसमें डिस्क्रिपेंसी कहाँ कहाँ पे दिख रही है रिज़ल्ट में, जिसकी वजह से उंगली फिर से एसएसबी पे उठ रही है, उस सब पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम चलेंगे रिज़ल्ट नोटिफिकेशन पे, उसके बाद हम बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। कुछ ऐसे एविडेंसेस भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि जिनसे क्लियरली पता चलता है कि एग्ज़ाम में किसी न किसी तरह की का जो स्कैम है या डिस्क्रिपेंसी है वो हुई है, और वो बिल्कुल एविडेंट है, ऐसा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है और ऐसा कहना, ऐसा बोलना जेन्युइन है, और इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है एंड व्हाट शुड बी द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, चाहे हम एस्पिरेंट्स की बात करें, जेके एसएसबी की बात करें। सो इस सब पे हम बात करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम इस रिजल्ट नोटिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट स्कोर शीट ऑफ रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन हेल्ड ऑन, जो कि 8 दिसंबर को जिसका एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद अगर हम सीधे नीचे रिजल्ट पे आ जाए तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। ये रहा हमारे पास रिजल्ट है। इसके अलावा जो चीज़ आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा याद रखने के लिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि टोटल जो है अराउंड 500 पोस्ट्स थे टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल के, अराउंड 500 थे, ये चीज़ आप याद रखोगे। उसके अलावा जो दूसरी बात है वो है, जो यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट है मोहम्मद आसिफ के नाम से, उसके जो पॉइंट्स बनते हैं वो 91.25 इसके टोटल मार्क्स बनते हैं। इसको भी आप दिमाग में रखोगे, ये भी हमें आगे काम आएगा अपने इस एनालिसिस वीडियो में। इसके बाद अगर हम नीचे चले, थोड़ा सा कट ऑफ पे हम नज़र डालेंगे। हालांकि एज पेरेंट्स काफ़ी दुखी है, डिसअपॉइंटेड है, लेकिन स्टिल एक मेरिट लिस्ट तो बनता है यहाँ पे, और लिस्ट भी आएगा। आगे क्या होता है वो देख लेंगे, हम उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ कहाँ तक जा सकता है इसका स्कोर, अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ की हम बात करें, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट कैंडिडेट है 56, आप मान के चल सकते हो 56 पॉइंट पे आप लास्ट वाला जो है देख रहे हो। और अगर हम फिजिकल के लिए बात करें 1:6 इसका फिजिकल रहने वाला है। 500 पोस्ट्स मीन्स 3000 जो है फिजिकल के लिए, 3000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और 3000 एस्पिरेंट जो है वो फिजिकल में अपीयर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द 1:6 रेशो। सो अगर हम यहाँ पे 3000 पे डायरेक्टली जाए, 3000 की हम बात करते, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू देता हूँ कट ऑफ और मेरिट को लेके। आफ्टर दैट जो इसमें कुछ बाकी चीज़ें देखने को मिल रही है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, जो फिजिकल के लिए जो है यहाँ तक बुलाया जाएगा, मीन्स 46 आप मान के चल सकते हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम जो डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और जिसके बारे में सब एस्पिरेंट्स सुनना चाहते हैं कि क्या होगा और उनको आगे क्या करना, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की जो है टोटल 500 पोस्ट्स है, और 500 कैटेगरी को लेके अगर हम देखें, आप मान के चल सकते हो 50 to 55 विल बी द कट ऑफ फॉर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा कट ऑफ का आफ्टर फिजिकल के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा टेली कम्युनिकेशन वाला, 50 से लेकर 55 पॉइंट्स जिन एस्पिरेंट्स के बन रहे, तो उनका एक फेयर चांस है वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जिनके भी 45 पॉइंट्स
से स्टार्ट होता है, उनको फिजिकल की तैयारी करनी। 45 पॉइंट्स अगर आपके बन रहे तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए टेलीकम्युनिकेशन के लिए, जो भी इसका स्टैंडर्ड है। 45 से आगे या 45 आपके है तो आप फिजिकल के लिए तैयारी कीजिए। लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप 45 पे है, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई भी करते, फिर भी आपके बहुत मिनिमल चांसेस बनते हैं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आने के। और जिनके 50 से लेकर 55 तक मार्क्स बन रहे हैं वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम पाएंगे, उनके अच्छे खासे चांसेस जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के लिए बन रहे हैं। तो ये था फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का कट ऑफ। और अगर हम फिजिकल के कट ऑफ की बात करें, ये था उसका कट ऑफ। अब जो मुद्दे हैं, अब जो कुछ इश्यूज उठे हैं इस लिस्ट पे, इनफैक्ट पूरे बोर्ड पे जो कुछ इश्यूज सामने निकल के आए हैं वो क्या है, उन पे हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे फर्दर, और क्या रहने वाला है आगे का सिलसिला उस पे भी हम यहाँ पे बात करेंगे। कुछ चीज़ें जो यहाँ तक मैंने मार्क की उनको आप यहाँ पे याद रखेंगे। हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट नोटिफिकेशन, अब हम उस पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे हम सिलेबस हम यहाँ पे क्यों देख रहे हैं वो मैं आगे बोलूँगा। जो डिस्क्रिपेंसी बन के आ रही है, जो स्कैम के जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनके लिए एक एविडेंस यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगा। अगर हम कांस्टेबल की बात करें, आईआरपी या एसडीआरएफ या एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्मड पुलिस, उसका जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश के 25, जनरल नॉलेज के 25, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके के 10 मार्क्स, रीजनिंग के 25 मार्क्स और कंप्यूटर के 15 मार्क्स। तो ये था इसका जो है सिलेबस पैटर्न। इसके आगे अगर हम चले, ये है आउट ऑफ 100 मार्क्स। अगर हम अब टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन वाले सिलेबस पे हम चलते हैं, तो ये रहा टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस। यहाँ पे आप देख सकते हो जो टेक्निकल क्वेश्चंस है वो 40 है, इंग्लिश के 15, जनरल नॉलेज के 15, जीके विथ रेफरेंस टू जेके 5, रीजनिंग के 15 और कंप्यूटर्स के 10, मीनस 60 मार्क्स जो है वो सेम है। यानी यहाँ से 40 मार्क्स को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स जो है वो सेम है टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल में और जो बाकी कांस्टेबल के पोस्ट्स थे। दैट मीन्स 40 में से अगर कोई 40 भी लाएगा तो फिर भी वो 40 पे ही रहेगा। अगर टेलीकम्युनिकेशन टेक्निकलिटी में वो बहुत अच्छा है तो वो 40 मार्क्स ला सकता है, लेकिन वो फिर भी 40 पे रहेगा। अगर कैंडिडेट 90 पे जा रहा है, अगर कैंडिडेट 92 पे जा रहा है, 85 पे जा रहा है इनफैक्ट, या 80 पे भी जा रहा है, तो आउट ऑफ दिस 60 उसको 50 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। उसको 50 नहीं तो 40 मार्क्स उसको लाने ही लाने। 60 में से 50 एक अच्छा खासा नंबर होता है, एक अच्छी खासी परसेंटेज होती है मार्क्स की। या 45 ही या 40 ही मान के चले, 40 मार्क्स 60 में भी एक अच्छी खासी परसेंटेज होती है। ये वो सारे एस्पिरेंट जानते हैं जो मेहनत करते हैं 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल से जो कंटिन्यूसली पढ़ रहे, मेहनत करते, उनको पता है कि 50 में से, 60 में से इनफैक्ट 50 मार्क्स लाना कितना डिफ़िकल्ट होता है। अगर यहाँ से 40 भी आएंगे तो वो 50 वहाँ से कैसे आए। अब ये बात किस चीज़ की हो रही है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक एविडेंस दिखाऊंगा, जहाँ पे हम इस चीज़ को फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो चलते हम यहाँ पे। आपको मैंने दिखाया टेलीकम्युनिकेशन का जो टॉपर था उसके सम 92.25 मार्क्स बन रहे थे, और नाम सेम है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। ये रहा वो नाम, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ना आता है। और यहाँ पे जो है इसके 17 पॉइंट्स बन रहे हैं। मीन्स अगर इसके टेलीकम्युनिकेशन के 40 आउट ऑफ 40 भी बन रहे, स्टिल उसने 52 आउट ऑफ 60 जो है गेन की। और अगर वो 52 मार्क्स ला सकता है, मान के चल सकते इसमें 10 गेस की हो, फिर भी 40 मार्क्स वो ला सकता है बाकी कांस्टेबल पोस्ट्स में, तो 40 एटलीस्ट होने चाहिए थे। लेकिन एटलीस्ट अगर ऐसा होता भी, एक प्रोबेबिलिटी बना रहे यहाँ पे, अगर ऐसा होता फिर भी 40 होने चाहिए, लेकिन है कितने, 17 ही है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, और भी कुछ एग्जाम्पल है, और भी कुछ एविडेंसेस है जो कि अलग अलग चैनल्स पे या अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे सामने आ रहे हैं, और ये उसका एक छोटा सा एविडेंस है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियरली यहाँ पे दिख रही है कि
रिजल्ट में जो है स्कैम है, रिजल्ट में फ्लॉज है, रिजल्ट में जो है या इस पूरे रिक्रूटमेंट में जो है फ्लॉज है, स्केम है, या इसके अलावा काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज है। अगर हम इन चीज़ों को देखें विद एविडेंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, ये एविडेंस है। और कितने लेवल तक हो सकता है उसकी हम बात नहीं कर सकते, वो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ केसेस सामने आते बहुत बड़ा हो सकता है, फ्रॉड बड़ा हो सकता है, स्कैम बड़ा हो सकता है, और कुछ केसेस जो है वो सामने आते इसकी वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज ऐसी है, कुछ भी चीज़ जो है वो हाइड नहीं रहती है। ऐसी चीज़ें सामने आती है तो एक स्कैम का पता चलता है, और वो किस लेवल का स्कैम हो सकता है वो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने बड़े लेवल का स्कैम हो सकता है। ये कुछ केसेस सामने आए तो उससे हमें पता चलता है, क्योंकि गलत जो भी होता है छुपता नहीं है, किसी न किसी तरीके से बाहर आ जाता है। और ये वो तरीके हैं जिनसे एक रिक्रूटमेंट में स्कैम बाहर आते, अक्सर आते रहते। और आज तक पीछे भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है, लेकिन कभी भी बोर्ड की तरफ से, रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, और ना ही इसको लेके अभी आई, ना ही कोई ऑर्डर निकलता है, ना ही कोई नोटिफिकेशन निकलती है। अगर इस चीज़ में सच्चाई नहीं है तो क्लियरली एक नोटिफिकेशन ला सकता है बोर्ड के ऐसा ऐसा है, एक प्रॉपर रीजंस के साथ बता सकते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जिससे जो शक होता है, इनफैक्ट जो हकीकत होती है वो और ज़्यादा मतलब पूरी हो जाती है, बच्चों की नज़र में आती है कि हाँ ऐसा हुआ है और ये सही हुआ है, इसीलिए सब चुप बैठे हैं। और इन सब चीज़ों का जो इफ़ेक्ट होता है, इन सब चीज़ों से जो मुतासर होने वाला बंदा है, वो होते हैं हार्ड वर्किंग एज पेरेंट्स। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत की काफ़ी टाइम से, और फिर उन्होंने अपना नाम लिस्ट में देखा, फाइनली एक एग्ज़ाम के लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में नाम देखते, और फिर ऐसी चीज़ें सामने आती है तो उनका भी मॉरल डाउन होता है, वो भी डिसअपॉइंट होते हैं। फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस खिंच जाती है, लंबी चली जाती है, कभी केस होता है, कभी यही प्रोसेस को दबाने के लिए डिले किया जाता है रिज़ल्ट डिक्लेरेशन का, या बाकी जो फर्दर इसमें एग्ज़ाम में बाकी चीज़ें होनी होती है, जैसे डीवी हो, फिज़िकल हो, या लिस्ट निकालना कोई हो, तो वो डिले की जाती है बार 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 इन स्कीम्स को हाइड करने के लिए, जिसकी वजह से एक हार्ड वर्किंग एज पेरेंट हमेशा इफ़ेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, और एज़ यूजुअल डिसअपॉइंट होता है बोर्ड से, या चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें, उसका भरोसा जो है वो उठ जाता है। काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद भी वो सारी जो मेहनत है उस पे पानी फिर जाता है। सो इन चीज़ों को पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। अब इस वीडियो को सर्कुलेट करेंगे, इस बात को दूसरे एस्पिरेंट्स तक पहुंचाएंगे, ताकि हायर अथॉरिटीज़ तक जाए, एटलीस्ट वो इसको लेके कोई जल्द से जल्द इसको लेके कोई क्लैरिफिकेशन लाए कि उनका क्या आगे रहने का, उनका स्टेप क्या है आगे, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके वो आगे क्या करने जा रहे हैं, और ये जो स्कैम्स हैं इनको वो कैसे रूट आउट करेंगे, और इन पे वो किस तरह की क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट्स को देंगे। ये बातें ज़रूरी बनती है, और एक क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी बनती है, क्योंकि बच्चों ने फ़िज़िकल की तैयारी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन ये न्यूज़ सुन के काफ़ी सारे बच्चे जो है वो रुक गए होंगे कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। सो एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है ऐसी चीज़ों से, इस तरह के मसलों से बार बार स्पेशली। और रेस्ट जो है गॉड नोज़ द बेटर, किसने क्या किया, कैसे किया, लेकिन जो एक हार्ड वर्किंग होता है, बच्चा जेन्युइन होता है, उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। सो आप इस बात को, इस वीडियो को हर एक उस बंदे तक पहुंचाइए जिस तक इसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक क्लैरिफिकेशन आए, हर एक जेन्युइन बच्चे को, हर एक हार्ड वर्किंग एज पेरेंट को जस्टिस मिल पाए, उसके साथ इंसाफ हो पाए, और जो उसने हासिल किया है अपनी मेहनत से वो उसको दिया जाए। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। होप कि कुछ ना कुछ जल्दी क्लैरिफिकेशन आएगी बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि जितने भी बच्चे हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, जो फिज़िकल की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने रोक दी है तैयारी, वो फिर से तैयारी करना शुरू कर दे, और उनके लिए एक अच्छी खबर आए कि वो जो है बिल्कुल भी फ़िक्र ना करे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आगे अच्छे से चलाया जाएगा। ऐसी क्लैरिफिकेशन की हम उस ऐसी क्लैरिफिकेशन का हम इंतज़ार करेंगे, और चाहते हैं कि ऐसी क्लैरिफिकेशन आए। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।